एक होता है यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ होती रहती है ना, आप जानते भी होंगे। एक बात मैं बोल दे रहा हूं, मेरी गौर से सुनना। एक है यज्ञ और एक होता है यज्ञ। दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर। यज्ञ किसे कहा जाता है? निष्काम भावेन कृत कर्मणा यज्ञ। यज्ञ करन लागे मुनिधारी, आप रहे मठ की रखवारी। जो पूजा परमात्मा की निष्काम भाव से की जाए उसे क्या कहा जाता है? यज्ञ। और यज्ञ क्या है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सूरज यज्ञ करावा। और वही पूजा किसी कामना के लिए करवाई जाए तो वो क्या हो गया? वो हो गया यज्ञ। एक और होता है जागा, सुना कभी? एक जागा भी होता है। सती जाई देख्यो तब जागा, अमनाथ एक रावण कर जागा। जो मारे घमंड के ठाना जाए और पूरा न पड़े उसे जागा कहते हैं। परमात्मा की पूजा तब करना जब हृदय में आपकी श्रद्धा हो। पूजा करने बैठिए जब ना, ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। जब पूजा करने कोई साधक बैठता है तो जो बात नहीं याद आनी चाहिए उसको वही याद आने लगती है, दिमाग को वही घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। वो मेडिटेशन ढंग से कर नहीं पाता। वैसे चाहे ना याद हो, पूजा करने बैठिए, दुनिया भर की गाड़ी उठानी बात जिसका कोई प्रयोजन नहीं। ये क्या है? स्थिरता नहीं। और ये स्थिरता जब आ जाए, श्रद्धा आपकी फलीभूत हो, पूजा कीजिए। अगर परमात्मा का दर्शन हो जो कहिए हाजिर। लेकिन मन की नियामक स्थिति को कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कैसे होगा इसको आगे चरणों बोलेंगे, भाई समय बहुत है। ज्ञान यज्ञ कीजिए। कंट्रोल करने के लिए ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। अब आप पूछे महाराज भागवत के बाद ज्ञान यज्ञ शब्द क्यों लगा रहे? अभी एक यज्ञ ठाना जाए तो दुनिया भर का उसमें बांस चाहिए, दुनिया भर का सरपत चाहिए और दुनिया भर के लोग चाहिए। कुंतलों कुंतल आहुतियां चाहिए, बड़ा हवन कुंड चाहिए, बड़ी सी वेदी चाहिए, भगवान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जजमान और आचार्य अगर जरा सा गलती करेंगे, आचार्य भी, तो आचार्य जजमान दोनों लपेट जाएंगे, बचेंगे नहीं। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ में आपका हृदय ही यज्ञशाला है। और आप अपने हृदय में एक चौकी रखिए और उस चौकी पर अपने भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लीजिए। और ये कान आपके हवन कुंड है और इस भागवत के जो श्लोक आपके कान में पढ़ रहे हैं यही उसकी आहुति है। अगर इलेक्ट्रिक वायर, अगर बिजली का तार कहीं पड़ा है और उसमें लाइट है तो कोई जानकर पैर रखेगा या अनजाने में रखेगा, उसका काम है करंट मार देना, वो मारेगा। उसी प्रकार से ये भागवत के श्लोक जो बोला जा रहा है बीच बीच में, ये आपके कान में पड़ रहे हैं ना, तो आपके पाप, हमारे पाप तुरंत नष्ट हो जा रहे हैं। ये कान में पड़ गया, व्यक्ति पवित्र हो गया। सुनो नारद बच्चानो विनम्राय विवेकिनी, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामनम। पतित पावनी भगवती महासुनी गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर सनकादिक महात्मा बैठ गए कथा सुनाने के लिए और नारद जी बैठे कथा सुनने के लिए। और ये हल्ला हो गया कि महाराज वहां भागवत होने जा रही है। भूलोके देवलोके चा ब्रह्मलोके तथैव च, तीन लोकों में हल्ला हुआ। और गंगा तटम समाजगमो,
कथा पाना